Hello everyone, good morning to all of you. Today we study the method of collecting primary data. कल हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में. आज पढ़ेंगे हम प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं. इसके हमारे पास 6 मेथड है. फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉरस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनरी या शेड्यूल, कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड. ठीक है, ये 6 मेथड है हमारे पास. इन 6 मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे. ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, इनकी क्या मेरिट्स है और इनकी क्या डीमेरिट्स है. फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल हमारे पास नाम से हमें पता चल रहा है कि डायरेक्ट पर्सन का मतलब कि सीधा जिसको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जिसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जांच करने वाला वो खुद, जिससे उसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद उसके पास जाकर अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेता है. ठीक है, खुद. ठीक है, कहता है इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेशन पर्सनल इंटरव्यू विद द रिस्पोंडेंट, जिससे उसे रिस्पॉन्ड चाहिए, जिससे उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे जाकर वो खुद सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. इसको दैन गेट द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कीपिंग द व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट, और जिस रिक्वायरमेंट से उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस तरीके से उसको यूज़ करता है. ठीक है, तो ये खुद ही इन्वेस्टिगेटर वाला इन्वेस्टिगेशन करता है और जिससे इन्वेस्टिगेशन चाहिए उसी से ही वो रिस्पॉन्डेड करता है. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर सूटेबल होता है ये हम देखेंगे. और ऐसे पर्सन के पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो देखो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा है उसके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए. कि फर्स्ट कौन सी, वो अनबायस्ड होना चाहिए, कोई भेदभाव पक्षपात ना करने वाला हो, ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, वो उसके पास वो जो इंक्वायरी करने वाला पूरी तरह स्ट्रिक्ट हो कि वो अपनी इस पूरी इंक्वायरी को अपनी तरफ कीप रखेगा, सीक्रेट रखेगा. और सेकंड, उसे स्टेटस, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस के बारे में या फिर धार्मिक में कोई भी इसमें ऐसी चीज़ों में बिलीव ना करता हो, अगर करता हो उसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो. ठीक है, उसके जो बात करने का तरीका है, ठीक है, और वो पर्सनल मतलब की चीज़ों को हाइड रखे. ठीक है, और लोगों के साथ फैमिलियर जल्दी होने वाला हो. ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ इसमें हमारे पास है. और ये ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है. जैसे कि फर्स्ट है डाटा रिक्वायर्ड ना ओरिजिनल नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें डाटा बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए होता है तब यूज़ किया जाता है. जब एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है तब यूज़ होता है. ठीक है, व्हेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ हमें ज़्यादा शुद्धता चाहिए तब यूज़ होता है. जब हमें पता है कि हमने इसको हाइड रखना है. ठीक है, जब हमने इसको हाइड रखना है, स्कैर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी, हमें पता है इसको हमने हाइड रखना है, तब ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, डायरेक्ट इंटरफेस विद रिस्पॉन्ड, हमें पता है कि हमने खुद रिस्पॉन्डेंट के साथ इंटरफेस होना है, तब ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पर्सनल. ठीक है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पर्सनल मतलब कि जब जिसने वेरिफिकेशन करनी और जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसके साथ सीधा फेस टू फेस होकर खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. ठीक है, तब ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, डाटा मेथड. और इसके हमारे पास मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट मेरिट है प्रमोट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. हमें इससे तुरंत और सही जानकारी मिलती. सबसे बड़ी मेरिट ये है कि हमें जल्दी और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलती है. सेकंड है ओरिजिनलिटी, बिल्कुल मौलिकता से भरी होती है. ठीक है, कोई इसमें भेदभाव नहीं होता, हमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कमी पाई जाएगी. यूनिफॉर्मिटी और रिलायबिलिटी. यूनिफॉर्मिटी मतलब इकसारता, जो चीज़ चाहिए वो एक ही इंसान से, पूरी भरोसे योग ज़रूरत वाले इंसान से काफ़ी हद तक सारी चीज़ें मिल जाती हैं. ठीक है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो हमें चाहिए उससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, हमें डूंगी मतलब कि जो अंदर तक की चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत है ज़्यादा वेरिफिकेशन करने की, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता भी पाई जाती है कि वो अपनी सारी चीज़ों अपनी काबिलियता को यूज़ करते हुए, ठीक है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवा लेते हैं. ठीक है, तो ये सारी क्या है, इसकी मेरिट्स हैं. अगर किसी चीज़ की मेरिट है तो उसकी कई चीज़ें की डीमेरिट्स भी बन जाती है. फर्स्ट डिमेरिट हमारे पास नॉट सूटेबल फॉर वास्ट स्टडी. ज़्यादा मतलब कि बड़े एरिया पर ये यूज़ नहीं किया जा सकता. ज़्यादा लोगों से हम इंटरव्यू नहीं कर सकते, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते. ये बहुत महंगी है. देखो, अगर एक पर्सन से बात करने के लिए कम से कम 1 घंटा लग जाएगा
तो हमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक्सपेंसिव है, पैसा भी लगेगा, ठीक है। पर्सनल बायस भी हो सकता है, व्यक्ति पक्षपात भी हो सकता है, वो अपनी चीज़ों को जल्दी निकालने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। नीड स्किल्स एंड ट्रेनिंग, इस चीज़ों को यूज़ करने, इस मेथड को यूज़ करने के लिए पहले भी बताया गया था कि वो इंसान पूरा स्किल और ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमें पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। जो पैसा लगाया वो भी वेस्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड हमारा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट भी इसको मोस्टली यूज़ करती है कि हमें पता है कई बार कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं होता, ठीक है, डायरेक्टली वे से, तो वो हिचकिचाहट करता है, उसे डर लगता है कि कोई ऐसी इशू ना हो, तो क्या करता है उसके लिए कोई विटनेस, कोई उसको जानता हो उसके बारे में, ठीक है। कई बार क्या होता है कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं तो वो घर पे नहीं पाया जाता, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन आस पड़ोस या किसी से भी ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं विटनेस। उसको क्या बोलते हैं, विटनेस। मोस्टली इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इसको ज़्यादातर यूज़ करती है कि ठीक है, कि लोगों से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करती, इधर उधर से उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लेती हैं, ठीक है, इंटरव्यू लेती हैं। ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, व्हेन एरिया ऑफ इंक्वायरी इज रिलेटिव लार्ज, ज़्यादातर एरिया क्या होता है, लार्ज होता है, तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सीधा ही उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, तो यहाँ लार्ज एरिया पर ये सूट सही है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंसर्न रिस्पॉन्डेंट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर जब हमें पता है कि जो जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है रिस्पॉन्डेंट से, वो डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, वो नहीं देना चाहता, पॉसिबल नहीं है उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो हम तब ये यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट वे से, किसी और से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कई लोग क्या करते हैं कि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं होते, तो इस तभी भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जब हमें पता है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कम्प्लेक्स है, गुंजलदार है, तो हम सीधा दूसरे लोगों से इसकी, मतलब कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर लोग होते हैं, तो वो दूसरे लोगों से इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, तो ये तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। तो इसके मेरिट्स क्या हैं, मेरिट सिंपल मेथड है, ठीक है, आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वाइड कवरेज भी हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिकली है वो सेव हो जाती है, हमारी काफ़ी पैसा सेव हो जाता है, ठीक है। अनबायस्ड है, यहाँ पर दो बायस भी नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाते हैं क्योंकि लोग क्या होते हैं मतलब कि जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी, कई बार वो झूठ भी बोल सकता है, तो हम दूसरे से लेते हैं, तो आराम से हमारी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। अगर किसी की मेरिट है तो डीमेरिट भी होंगे, ठीक है। डिमेरिट्स यही हो सकते हैं, कई बार जो कोई दूसरा गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दें, डाउटफुल कंक्लूजन निकल जाएंगे, ठीक है। अगर हमें लगता है कि कई बार क्या होता है जिससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्या पता उसको उसके बारे में अच्छे से पता ही ना हो, ठीक है, तो डाउटफुल कंक्लूजन होते हैं, तो हम भी खुद भी डाउटफुल होते हैं कि ये सही हो ना हो, ठीक है। नॉट डिपेंडेबल भी हो सकता है, सिंस द इंफॉर्मेशन इज नॉट obtained डायरेक्टली तो अफेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन देयरफॉर फैक्ट मे नॉट बी फुल्ली डिपेंड। कई बार क्या होता है कि वो पर्सन से इफेक्ट ही नहीं कर रहा जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, वो उसको अच्छे से जानता ही नहीं, तो कई बार वो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डिपेंड हो या ना हो, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेक ऑफ एक्यूरेसी, नेचुरली अगर उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हो, आप दूसरे से ले रहे हो, तो उसमें एक्यूरेसी, शुद्धता की कमी पाई जा सकती है, हमें शुद्ध नहीं मिल सकते, कि कई बार वो कुछ चीज़ें छुपा भी सकता है अपने मोटिव के लिए, अपनी सेल्फिश मोटिव के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए वो अपने पर्सनल बाइस की तरफ से भी ये चीज़ें छुपा सकता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनडायरेक्ट वे ओरल इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कवरेज होती है, इसमें हमारी जो कवरेज है स्मॉल एरिया में होती है, इसमें लार्ज एरिया में, ठीक है। रिलेबिलिटी, ये क्या है, इस मेथड इज रिलेबल टू इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली, हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं ये अदर पर्सन विटनेस से, यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट से ही कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम विटनेस से कलेक्ट करते हैं। कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, यहाँ पर कॉस्ट कम लगती है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ पर टाइम कम लगता है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। ओरिजिनलिटी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर हमारे पास कमी पाई जाती है, लेक ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब कि कमी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉरस्पॉन्डेंट। इसका मतलब है कि अब
अपने अगर किसी को ये काम दिया गया कि आपने डाटा कलेक्ट करना है, तो वो अपने काम को जल्दी करने के लिए वो अपनी तरफ से कुछ अपॉइंटमेंट रख लेता है, कुछ बंदे अपनी तरफ से रख लेता है, ठीक है, जांच करने के लिए। वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके टाइम टू टाइम उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है, जांच पड़ताल की, फ़ोन पे दे या कुछ भी, ठीक है, चाहे उनसे मिलकर दे, सारी रेगुलरली उनको इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है। तो वो इससे क्या होता है, ज़्यादा कवरेज हो पाती है, ठीक है। तो बाय दिस मेथड डाटा इज़ नॉट कलेक्ट द यूजुअल मैनर रैदर फ्रॉम द लोकल कॉरस्पॉन्डेंट आर पॉइंटेड द डिफरेंट एरिया। हर एक एरिया में, मान लो कई एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में उन्हीं एरिया में से एक पर्सन उठाकर वहाँ की एरिया की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं से कलेक्ट करना। मान लो किसी भी वार्ड में कोई एक ऐसा बंदा जो पूरे वार्ड को अच्छे से जानता है, उसी को ही हायर कर लेना और वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, ठीक है, और टाइम टू टाइम वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देता रहता है। तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू द कोरस्पॉन्डेंट, ठीक है जी। तो ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ मेथड गैदर इन्फॉर्मेशन, मोस्टली जो गवर्नमेंट जो होता है ये मेथड यूज़ करती हैं, ठीक है। वो प्राइजेज ऑफ जो आजकल प्राइजेज चल रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वो सारी न्यूज़पेपर वगैरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि हमें पता है हर शहर में एक न्यूज़पेपर लगा ही होता है, तो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से मिल जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, व्हेन एरियाज रिक्वायर इज़ वाइड, मतलब कि जहाँ पर इंक्वायरी करने की जो एरिया है काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, तो वो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमें रेगुलर नियमित और कंटिन्यूसली निरंतर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो तब ये यूज़ होता है। हमें जल्दी से जल्दी क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तब ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके मेरिट्स नेचुरली वाइड कवरेज हो जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिकली मेथड, इकोनॉमिक मतलब कि पैसा, ठीक है, घट लगेगा, खर्चा घट लगेगा, तो जल्दी काम होगा, रिजल्ट भी जल्दी निकलेंगे, रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। न्यूज़पेपर सब तो बेस्ट इंडस्ट्री है कि अगर जो लोकल इन्फॉर्मेशन जो भी सारी न्यूज़पेपर या फिर लोकल ऐप, तो जो भी है अपने मान लो बागा पुराना जो जगत सेवक है, ठीक है, या फिर हम जगत सेवक न्यूज़पेपर है, तो अपने बागा पुराना रेगुलर इन्फॉर्मेशन अपन उत्थों मिलती रहती है। और इस तो उपर जो स्टेट लैवल से या फिर डिस्ट्रिक्ट लैवल से किसी को चाहिए अगर रेगुलर इन्फॉर्मेशन, तो उत्थों ही उठा लेंदा है, ठीक है जी। डीमेरिट्स, एक्यूरेसी की कमी पाई जाएगी, मिसलीडिंग रिजल्ट जो है, कई बार क्या होता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, वो बायस्ड भी हो सकता है, तो उसके कारण हमें क्या रिजल्ट मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। बायस्ड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक, काफ़ी कुछ सफ़र करने के बाद वो हमें मिलता है, ठीक है, क्या पता वो उसमें क्या क्या बायस करके हमें हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आई हो, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या है, ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। टॉपिक था इन्फॉर्मेशन थ्रू द कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है जी। कोरस्पॉन्डेंट हायर करके आप सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हो, उनके थ्रू ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने देखना है, ठीक है। ये कहता है कि क्वेश्चन पुट करके शेड्यूल बनाकर उसके क्वेश्चन पुट करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। आप देखते होंगे कि आप फेसबुक काफ़ी सारी सोशल ऐप पे भी देखोगे, सर्वे के लिए आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपके घर में कितने व्हीकल हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, 2, 1, कोई नहीं, तो आप उन तीनों में से कोई भी एक टिक लगा देते हो कि आपके घर में व्हीकल है, येस और नो, यहाँ पर टिक लगा देते हो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, अपनी तरफ से कुछ 2 लाइनें लिखे, तो आप वहाँ पर 2 लाइनें लिख देते हो। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी हायर की जाती है, ठीक है, तो ये वो वाली इंफॉर्मेशन है। तो ये 2 तरह की है हमारे पास, मेल्ड और शेड्यूल्ड, ठीक है, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड और शेड्यूल फिल्ड थ्रू द अम्यूटर्स, ठीक है जी। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह आपने पता ही होगा, ये दोनों मेथड्स में होते हैं। फर्स्ट है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड के बारे में इतना बताना था कि ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने वाला पर्सन जिससे उसने इंफॉर्मेशन लेनी है उसको मेल करके उसको सारी इंफॉर्मेशन उससे भरवाता है और बाद में उसको रिक्वेस्ट टू रिटर्न की भी करता है कि हाँ जब आपने इसको फिल कर दिया तो आप इसको हमें वापस भेज दें, ठीक है जी। ये देखो आप पढ़ोगे इसको, अंडर दिस मेथड द क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड कंटेनिंग द सिंपल एंड डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस परटेंडिंग टू ऑब्जेक्टिव पर्पस एंड स्कोप ऑफ द इंक्वायरी। कहता है जिस चीज़ के लिए उसको चाहिए, जितनी
जितने डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जितने सिंपल हैं, उन सभी क्वेश्चन को फिल करेगा और उसको क्या कर देगा, या तो पोस्ट कर देगा या फिर मेल कर देगा, वो उसको जो भी सही मेथड लगे, ठीक है। रिस्पोंडेड जनरली, और रिस्पोंडेड को ये भी रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन फिल करके आप पीरियड ऑफ टाइम, जितना टाइम उसने दिया है उस टाइम के अंदर अंदर उसको आप अच्छे से फिल करके वापस भी भेज दें, और जैसे हमने भेजा वैसे इन्वेल्प को क्लोज्ड करके वापस भेजें, ठीक है। तो ये है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है मैन एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन वैरी वाइड जोग्राफिक। भूगोलिक तौर पर की अपन पता है जो इन्वेस्टिगेशन करने का एरिया बहुत ज़्यादा वड्डा है, पॉसीबल नहीं है ना ही डायरैक्ट ना ही इंटरैक्ट वे या फिर कोरसपोंडेंट ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ पॉसीबल ਹੋਵੇ तद ਉਦੋਂ ਇਹ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਟ ਦਾ ਲੋ ਕੋਸਟ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਰਿਸਪੋਂਡਡ ਆਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਐਂਡ ਐਜ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਰਿਸਪੋਂਡਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਫੀਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਡ ਕਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇਆ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੈਸ ਐਕੂਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਲਡ ਕੁਐਸਚਨਰੀ ਮੈਥਡ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਿਲਡ ਬਾਏ ਦਾ ਮਿਨੂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਫਿਲਡ ਬਾਏ ਮਿਨੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵਲਪ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਛ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਮੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਡਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ, ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਰਿਟ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
एरर फ्री इन्फॉर्मेशन, एरर फ्री मतलब कि गलती मुक्त जानकारी, सानू कोई भी गलती इहदे विच नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने खुद जाके उन्होंने कोल पुछ के ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी सी। नैक्सट है सूट फॉर द इलिटरेट इन्फॉर्मेट, नैचुरली जिहड़ी मेल्ड सी वो लिटरेट इन्फॉर्मेशन वाले वास्ते सी। ये की है इलिटरेट इन्फॉर्मेशन मतलब कि जिहड़े पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन्हां वास्ते बड़ी वधिया सूटेबिलिटी है। ठीक है, अगर इनके मैरिट्स है, डिमैरिट्स की है, एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग, घर घर दे विच जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करनी। ठीक है, और एक्सपेंसिव इदां भी बन सकती है कि पहला तो लोगों को अपन ट्रेंड करना पएगा, काफ़ी पैसा लगेगा। ठीक है, ट्रेनिंग देनी पएगी, उन्होंने काम देना पएगा, उन्होंने तनख्वाह देनी पवेगी। ठीक है, किन्ने दिन लग जाएंगे। ठीक है, कई बार ज़्यादा टाइम भी ले लेंगे क्योंकि उन्होंने पता इस तो बाद सानू शायद काम मिले ना, सानू हटा देन। ठीक है, काफ़ी टाइम भी ले सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम लगेगा प्रोसैसिंग देने दे विच। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड, कई बार की होंगे कि कई लोग ट्रेंड नहीं होंगे। ठीक है, कई बार मिल नहीं पाते इन्ने हुनरयोग लोग। ठीक है, उन्होंने इन्ना वो काम करने के चाहवान भी नहीं होंगे, काम तो ले लेंगे ने, महीने भर तनख्वाह ले लेंगे पर चंगी तरह काम नहीं कर पाते, बायस्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड करके भेजा ना, कई बार उन्होंने कोल भी गलती हो जाती है। ठीक है, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन चाहिए वो खुद नहीं आ रहा, वो खुद अगे बंदे हायर करके भेज रहे हैं। ठीक है, इसलिए कई बार बायस्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये अपने हो गया शेड्यूल्ड जो इम्यूटर द्वारा फिल्ड किए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने द्वारा ये किए गए हैं। इहदे नाल अपना ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अज दे लई इन्ना मैनूं लगता है ज़्यादा ही हो रहा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।